तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज हम जा रहे हैं आईआईटी कानपुर और हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। मैं सॉक्स पहन रहा हूं भाई। सॉक्स पहन रहा लड़का। ये हमारे साथ वो जा रहा है, बाउंसर जा रहा है हमारा ये कि किस लिए जा रहे हैं तो बताओ। हम जा रहे हैं मेडल लेने। ये लाएगा वेट लिफ्टिंग में और मैं लाऊंगा सारे स्पोर्ट्स में एक गोल्ड मेडल। ज़्यादा बता दे सबको। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 02,004 नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी स्पेशल अपने निर्धारित समय 6:10 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 से जाएगी। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ट्रेन नंबर 02004 न्यू दिल्ली। तो अब आप लोग सोच रहे होगे अक्षित भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ जा रहे हो, तो मैंने आपको बता दिया। मैं जा रहा हूँ आईआईटी कानपुर। बाकी 1 मिनट रुको, जरा कैमरा सेट करने दो, फिर सारा सीन सेट करते हैं। 1 सेकंड देना बस। हाँ तो यार सीन कुछ ऐसा था कि हर साल आईआईटी कानपुर अपना एक इवेंट कराता है जिसका नाम होता है उद्घोष, और उद्घोष होना था इस साल भी। तो आईआईटी कानपुर डीटीयू को एक इनवाइट भेजता है जिसमें वो लिखता है कि डीटीयू की सारी स्पोर्ट्स टीम को आईआईटी कानपुर उद्घोष में पार्टिसिपेट करने आना है। तो बस फिर डीटीयू की सारी स्पोर्ट्स की टीम के साथ मैंने भी उठाया अपना बोरिया बिस्तरा और निकल पड़ा आईआईटी कानपुर। अब क्यों गया था आईआईटी कानपुर ये तो आगे बताऊंगा, लेकिन अभी कहानी सुनो। तो भाई बात थी ऐसी कि मैं ना पहली बार कभी भी ऐसी ट्रिप पे गया था जिसका मतलब कॉलेज या फिर स्कूल पे, ऐसा दे रहा हूँ मैं, कभी भी ऐसे ऑफिशियल ट्रिप पे बाहर गया नहीं। तो भाई मेरा माइंडसेट ये था कि कॉलेज की ट्रिप से जा रहे हैं, बस में या ट्रेन में जाते हैं तो नाच गाना होता है, पत्ते वत्ते चलते हैं। लेकिन यहाँ तो भाई सीन कुछ और था। मैं गया, डिब्बे में बैठा, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, मुझे लगा बच्चे धीरे धीरे गर्म होंगे और धीरे धीरे कुछ एक्टिविटी शुरू होगी। तो भाई मैं बैठा हुआ हूँ 2 घंटे तक, कोई किसी से कोई मतलब ही नहीं है, सब अपना ईयरफोन्स लगा के अपने में लगे हुए हैं। मैंने कहा भाई 2 घंटे का सफर है, ऐसे तो कटेगा नहीं। अब ऐसा था कि डीटीयू से ना 200-250 बच्चे गए थे, तो 200-250 बच्चों के लिए ना 5-7 जो बोगी थी जिसमें सारी सीट्स हमारी थी। तो मैंने कहा जरा दूसरी बोगियों में घूम के आया जाए, डब्बों में देखा जाए क्या चल रहा है। मैं पहुंचा दूसरे डब्बे में, भाई साहब वहां तो माहौल ही कुछ और है। घुसते ही गाने बज रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, गा रहे हैं गाने। भाई ये तो जमीन आसमान का फर्क है दोनों जगहों पे। मैं आया वापस अपने डिब्बे में, मैंने एक से पूछा, मैंने कहा भाई ये हमारे में कैसे मातम सा छाया हुआ है, कोई बच्चा किसी से बात करके राजी नहीं है। तो भाई पता चलता है कि हमारे डब्बे में बैठे हैं स्पोर्ट्स के सारे टीचर्स। मैंने पकड़ा सर, मैंने कहा फूटी किस्मत हमारी, लेकिन 6 घंटे का सफर जो है ना वो इस तरीके से कटेगा नहीं। मैंने उठाया अपना बैग और मैंने बदल दिया डब्बा। अब दूसरे डब्बे में जाके नाच गाना चल रहा है, ओए होए मजा आ रहा है। अब ऐसे कर कराते मजे करते हुए हम 9:30 बजे पहुंच गए आईआईटी कानपुर स्टेशन। आईआईटी कानपुर नहीं, कानपुर जंक्शन स्टेशन। अब भाई वहां उतरे तो मैं ये था आईआईटी का अरेंजमेंट है क्या, एक नंबर उम्दा अरेंजमेंट होगा, बाहर मान ले गाड़ियां वाड़ियां खड़ी होंगी। तो भाई जाते बाहर जाने के बाद पता चलता है कि ना 2 बस खड़ी हैं। अब हम थे 250 लोग और वो थी 50-50 सीटर्स वाली 2 बस। हमने कहा शायद अभी धीरे धीरे और आ जाएंगी बसेस। तो भाई खड़े हैं, 15 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, पता चलता है कि नहीं भाई जो है यही है, इसी में जाना है। अब भाई जैसे तैसे 250 बच्चे उस 100 सीटर वाली 2 बसों में कुत्ते बिजली की तरह घुस गए। और भाई पहुंच गए हैं कानपुर, बस में हैं, बुरी तरह खड़े हुए हैं। देखो दिखाता हूँ लाइन। हॉर्न सुनो। और भाई आईआईटी कानपुर ने इतना बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा है। ओहो 250 बच्चों के लिए 3 बसें, और वो भी अलग अलग डिफरेंट कॉलेज के बच्चे एक साथ एक बस में, मतलब 500 बच्चे इन 3 बसेस। इतना अच्छा अरेंजमेंट आईआईटी का। अब आधे घंटे का रास्ता खड़े खड़े जैसे मर्जी पहुंच गए। अब वहां पहुंचने के बाद क्या होता है कि थके हुए हम बहुत ज्यादा थे, लेकिन ना हर एक जेई एस्पिरेंट या फिर इंजीनियर का ना सपना होता है आईआईटी, और उस सपने से जो लगाव होता है ना वो लगाव भी नेक्स्ट लेवल होता है। तो वो आईआईटी की जो पहली झलक दिखी ना हमें,
भाई साहब वो थकावट, वो खड़े होके आधे घंटे आना, सब चूर चूर हो गया। क्या सजाया हुआ था उन्होंने IIT कानपुर को हमारे लिए, लाइटें वाइटें लगा के दिवाली सी बन रही थी वहाँ पे। तो मैंने कहा भाई यहाँ इतने बढ़िया कॉलेज में तो अब रहा नहीं जाएगा, घूमा जाए। लेकिन बस से उतरे तो भाई थकावट भी बहुत थी। अब हम गए अपने हॉस्टल्स में बैग रखे और पता नहीं लेटते ही कैसे सो गए। अब सुबह होती है अगली सुबह हो रही थी बहुत चुनौती भरी। अब आप सोच रहे हो चुनौती भरी कैसी? अगली सुबह से हमारे सारे मैचेस शुरू थे, तो मैंने अपना सब कुछ ले लिया कबड्डी की टीम के साथ, और जो मुझे करना था वो करना था कबड्डी की टीम के साथ ही पूरे आने वाले 3 दिन तक। अब आप सोच रहे हो कि मैं IIT कानपुर क्यों गया, तो मेरा जाना भी एक गेम था। तो अभी वीडियो के एंड तक आपको पता चलता है मैं क्यों गया। तो अब भाई नेक्स्ट डे शुरू होता है। सबसे पहले सुबह होते ही खाने की तलाश शुरू होती है। अब भाई जब खाने की तलाश शुरू होती है ना, और टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर लंच डिनर और ब्रेकफास्ट मिल रहा है। तो वहाँ पे उन लोगों ने जो अरेंजमेंट किया हुआ था, हम सोच के गए थे IIT का अरेंजमेंट है, लेकिन जो था ठीक था। चलो अब वहाँ पे ना हम लोग आपस में घूम रहे थे, बातचीत कर रहे थे एक दूसरे से, तो पता चलता है वहाँ का मेस नंबर 10 है, कोई हॉल 10 में, उसका खाना अपने दिल्ली के मोती महल डीलक्स को फेल। अच्छा जी, लेकिन उसमें जो एंट्री है ना वो सारे IITians किया, IIT का कार्ड दिखा के। कोई बात नहीं, अब भाई गए, घूम रहे हैं, अब दिखता है हॉल 10। अब निशाना मेरा ऐसा हो जाता है हॉल 10 को लेके कि बस क्या ही है, अब तो खाना खाना है तो इसी में खाना है। मैं जाता हूँ, मैं जाके भाई एंट्री करता हूँ, गार्ड मेरे से पूछता है। तो जीवन में मेरे पास कॉन्फिडेंस बहुत है हमेशा से। मैं कहा IIT BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कहता अच्छा रोल नंबर? मैं कहा 12965। कहता अच्छा जाओ। अब पता नहीं ये रोल नंबर कहाँ से सही हुआ क्या हुआ, लेकिन उसने मेरे कॉन्फिडेंस को देख के मेरे को हाँ कर दिया और मैं अंदर चला गया। अब अंदर जाके भाई वहाँ खाना, ओहो उम्दा खाना, वीडियो में देखो आप हर चीज़, किस तरीके से हमने खाना लिया, क्या ज़बरदस्त तरीके से बैठ के खाना खाया, खा पी के आ गए बाहर। अब होना था कबड्डी का पहला मैच, DTU वर्सेस पता नहीं कौन सी टीम। अब हमारी DTU कबड्डी टीम ना नेक्स्ट लेवल बढ़िया है, तो हमें कॉन्फिडेंस था कि जीतेंगे तो हम ही। अब भाई चले गए वहाँ। अब वहाँ जाके देखते हैं तो भाई बाहर से ही आवाज़ें आ रही होती है DTU DTU DTU। अब अंदर जाते हैं, देखते हैं तो वहाँ तो भाई सारे एक दूसरे से गले मिल रहे थे, और पता चलता है कि हमारी DTU की टीम ऑलरेडी एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत चुकी है। अब भाई ये था हमारा IIT कानपुर में सेकेंड डे। तो ना इस दिन सिर्फ हमारा एक ही मैच था। तो भाई मैच खत्म करने के बाद अब पूरा दिन बचा था। हमने कहा क्या करा जाए, तो इंडोर हॉल ना बहुत बड़ा सा दिख रहा था। मैंने कहा थोड़ा इसी में घूम लिया जाए। तो भाई हम लोग जाते हैं इंडोर हॉल को घूमने। अब वहां पर IIT कानपुर ने तो पॉलिसी चला रखी है, यू जस्ट नेम इट एंड वी हैव इट। उनके पास वहां पे सारी गेम्स है, स्क्वैश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इसके अलावा जो आप सोच सकते हो ना सब है वहां पे। अब 1-1.5 घंटा घूमने के बाद हम लोग निकलते हैं बाहर, और हम सोचते हैं कि चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ, क्योंकि शाम को होनी थी प्रॉम नाइट, और प्रॉम नाइट के लिए हम सारे लौंडे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तो भाई हम निकलते हैं बाहर, तो हमें सामने दिखता है फुटबॉल और हॉकी का ग्राउंड। अब उसको देखते हैं, बातें बातें करते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने हॉस्टल के रास्ते पे। अब भाई IIT का सपना मेरा भी था और मेरे साथ वाले आदर्श और उमर का भी था। तो मैंने कहा जरा इनसे भी पूछ लिया जाए कि इनका कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। तो भाई एक टाइम पे सपना हुआ करता था IIT में आने का, आज IIT के अंदर तू कैसा महसूस हो रहा है? कुछ नहीं भाई, हरा के जाऊंगा मैं। यही ऐसे इसने सोचा था IIT जाऊंगा अपने आप को हरा के आ गया DTU। अब भाई यूं ही कुछ बातें करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं अपने हॉस्टल, और वहां जाके करते हैं मस्त आराम, क्योंकि शाम को निकलना था 6-7 बजे प्रॉम नाइट के लिए। अब भाई जब आराम करने लेटते हैं तो पता नहीं कब सो जाते हैं हमेशा की तरह। तो जब उठे तो 8 बज रहे थे। अब भाई 8 बजे तो डिनर का मन कर रहा था कि कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाए। तो उस दिन हमने मंगा लिया बाहर से डिनर अपना, क्योंकि एज यू नो कि IIT कानपुर का अरेंजमेंट कैसा था। तो भाई हम लोग अपना डिनर करके निकलते हैं। अब प्रॉम नाइट के लिए ना पता चलता है कि गेट्स क्लोज हो जाने थे 10 बजे। हम लोग निकलते हैं कुछ 10:30-11 बजे के करीब। तो पहुंचते हैं IIT कानपुर के प्रॉम नाइट के रास्ते में। आज हमारा IIT कानपुर में डे 2 है, और यहाँ पर प्रॉम नाइट है। लिटिल सज गए हैं हम लोग, भाई कुछ ज़्यादा सज गए हैं, और अभी हम जा रहे हैं। और यहाँ पे चप्पल भाई,
न्यू स्टाइल, कैजुअल ड्रेसिंग सेंस। और इस टाइम हम लोग जा रहे हैं उद्घोष के प्रॉम नाइट में। शादी फोटोशूट चल रहा है जब पीछे ओहो गजब कभी सुतरा, ओ माय गॉड। चलते हैं अंदर। वैसे तो 10 बजे से थी एंट्री, इस टाइम बंद हो गई है, बट एज़ यू नो हम आए हैं तो बिना जुगाड़ के जाएंगे नहीं। चलते हैं अंदर, दिखाते आपको कैसी होती है IIT कानपुर की प्रॉम नाइट। चल रही है, बंद हो गई, आवाज़ तो आने रही गानों की। लेट्स गो। और देखते हैं कि बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है बाहर। अब ऐसा था कि वहाँ का जो कल्चरल काउंसिल का इवेंट मैनेजमेंट हेड था ना, वो बन गया मेरा दोस्त। तो मैंने कहा किसी की एंट्री हो ना हो, मेरी एंट्री तो बस फिर अब हो जाती है मेरी एंट्री। करते हैं, अपने नाच गाना होता है बढ़िया एकदम। अब इतना होने के बाद ना मन को संतुष्टि सी नहीं मिली थी, तो हम लोग सारी पूरी कबड्डी की गर्ल्स और बॉयज टीम निकलती है IIT कानपुर के एक ओपन मेस की तरफ। अब वहाँ बैठते हैं और खूब मजे करते हैं, पत्ते पत्ते खेलते हैं, अपना गेम चलता है। भाई रात के 2 बजे हैं IIT कानपुर की मेस में। ना भाई ऐसा खेलो जो सबको आता हो, ये तो फिल्टर कर रहे हो तुम। रात के बज जाते हैं 2। अब था अगले दिन थर्ड डे होना था हमारा IIT कानपुर में फाइनल, और DTU के बॉयज के कबड्डी के होने थे उस दिन 2 मैचेस। तो थोड़ा सा ना हेक्टिक होना था वो वाला दिन। तो भाई हम लोग जाते हैं 3-4 बजे तक अपने रूम पर जाके सो जाते हैं। अब खुलती है अगले दिन आँख। अब जब आँख खुलती है ना तो मैं देखता हूँ घड़ी में समय, घड़ी के और मेरे साथ में बज जाते हैं 12, क्योंकि हमारी कबड्डी टीम का हो रहा था मैच 11:30 बजे से फाइनल। अब मैं हड़बड़ाहट में उठता हूँ और जैसे तैसे कपड़े वपड़े कुछ नहीं देखता, निकलता हूँ सीधा हॉस्टल से बाहर। अब जब हॉस्टल से बाहर निकलता हूँ ना तो मेरी नजर पड़ती है एक साइकिल पे जो खड़ी थी बिना लॉक के। तो मैं उठाता हूँ वो साइकिल और उठा के हो जाता हूँ फुर। आज है IIT कानपुर में हमारा लास्ट डे और हमने किसी की साइकिल उठा लिया है। एक गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ पे हमारे कॉलेज की गर्ल्स रुकी हुई हैं। भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा कॉलेज है हो। यहाँ पे ऐसे टेंट्स में खाना मिल रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ कबड्डी मैच के लिए, बॉयज़ के फाइनल है उनका। लेट्स सी कैसा जाएगा DU के साथ। DU की टीम बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी कैसा रहता है सब कुछ। चलते हैं अभी अपनी सवारी पे। साइकिल को जैसे तैसे खड़ा करके भागता हूँ अंदर, और अंदर देखता हूँ कि मैच चल रहा होता है बहुत खराब। हमारी टीम 6 पॉइंट से नीचे चल रही थी, मतलब हार रही थी। अब भाई बहुत गर्मा गर्मी थी तो देख रहे थे मैच। अब मैच देखते देखते भाई खत्म होता है मैच तो पता चलता है कि फाइनल्स में DTU की कबड्डी टीम हार गई है। हमने कहा कोई बात नहीं, अब हमारे उमर भाई का होना था पावर लिफ्टिंग का मैच। अब मैं वहीं से साइकिल उठाता हूँ और वहां से निकलता हूँ सीधा जिम की तरफ जहां पर होना था पावर लिफ्टिंग का मैच। अब वहां जाके देखता हूँ तो हमारे उमर भाई वेट कैटेगरी चेंज होने की वजह से परफॉर्म ही नहीं कर पाते। हम उसको किस तरह से प्रोत्साहन देते हैं और निकालते हैं वहां से बाहर। अब निकलते हैं। अब इस दिन तक हमारे सारे गेम्स खत्म हो चुके थे। अब शाम को होना था एक वहाँ पर म्यूजिक कॉन्सर्ट जिसमें कोई बहुत फेमस सिंगर आनी थी। तो हम जाते हैं अपने रूम्स में। अब वहाँ जाकर कपड़े चेंज करके जाते हैं उस कॉन्सर्ट। हम तोड़ गए जब तुम झुके, तब से तुम नजर में आ रुके। हम तो हो गए समा धीरे धीरे थालमा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो हो गए समा धीरे धीरे थालमा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए।
अब यार ऐसा था कि कबड्डी टीम से ना मतलब मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम मिला था, तो ना लोगों से इतनी जल्दी बातचीत होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पता नहीं क्या था, गर्ल्स और बॉयज दोनों कबड्डी टीम के साथ ना मेरा ऐसा रिश्ता हो गया था, पता नहीं इसे जन्मों जन्मों से जानता हूँ और मैं कबड्डी टीम का हिस्सा ही। तो भाई अब कॉन्सर्ट में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सारे एक साथ मजे कर रहे हैं। अब मजे कर कर आके वो हमारी लास्ट नाइट थी, वहाँ बच जाते हैं हमें 11। वहाँ से हम निकलते हैं वापस वहीं अपनी आउटडोर मेस के पास। वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और थोड़ा सा जानते हैं एक दूसरे को। और हमारी सुबह 6 बजे की ट्रेन थी, तो हम लोग अपने रूम में जाते हैं और IIT कानपुर से निकल जाते हैं 4 बजे। तो बस यही थी कुछ कहानी छोटी सी। अब आप अभी भी सोच रहे होगे भाई तू क्यों गया था IIT कानपुर। तो भाई ऐसा था कि ये जो शुरू से लेके अंत तक मतलब अभी तक जो आपने वीडियो देखी है ना, मैं बेसिकली ये वीडियो बनाने ही गया था। और मैं गया था वहाँ की एक मीडिया की टीम से, मतलब वहाँ की मतलब DTU की मीडिया की टीम से वहाँ पे शूट करने। अब वहाँ का जो शूट किया मैं अपनी ये वीडियो बना लाया। अब इस वीडियो को डालने का मकसद ऐसा है कि जो IIT कानपुर की जो पूरी जर्नी रही है ना, जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है, मतलब दिल के ना बहुत ज़्यादा करीब हो गई है कहानी। वो लोग, वो बातें, वो सारी चीज़ें, वो हंसी मजाक, वो जोक, हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई। तो अब यार ये चीज़ें समय के साथ हर कोई भूल जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा ना इसको याद रखूँ। तो एज अ मेमोरी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। वीडियो यहाँ तक देख ली है, लाइक शेयर सब्सक्राइब हर यूट्यूबर का डायलॉग है, तो कर जाना उतना अगर पसंद आ गई हो तो। बाकी मेहनत बहुत लगी है वीडियो बनाने में, लेकिन मेहनत से ज़्यादा मैं सच बता रहा हूँ, मेरा मेन एम इसका यही कि यार जो मैंने लाइफ जी IIT कानपुर में उसको आपको बेस्ट एक्सपीरियंस दे पाऊँ, दिखा पाऊँ कि भाई कैसा था सब कुछ। तो बस यही था जो था, और मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में इसके बाद। तब तक के लिए बाय बाय।